G20 के लोकाचार पर आधारित दुनिया में शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, धर्म और तत्वज्ञान की अनूठी तथा ऐतिहासिक 9वीं वैश्विक संसद वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में आयोजित की गई थी। सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ज्ञान तथा तत्व ज्ञान को एक साथ लाते हुए शांति तथा सद्भावना की संस्कृति को बढ़ावा देने और एक शांति प्रिय समग्र वैश्विक समाज का विकास करने के तरीकों पर इन 3 दिवसीय संसद में चर्चा हुई। काशी में आने वाले तीर्थयात्रियों तथा भक्तों की आसान आवाजाही के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनाए गए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराट जी ने काशी विश्वनाथ ज्ञान कॉरिडोर का रूप दे दिया और यहीं पर संपन्न हुई विज्ञान, धर्म और तत्वज्ञान को समर्पित 9वीं वैश्विक संसद। केरल के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान जी ने अपने विचार प्रकट किए। श्रद्धेय प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराट साहब, प्रेसिडेंट MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे, सम्मानीय प्रोफेसर श्रद्धेय प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी जी, काशी विद्वत परिषद के सम्मानीय अध्यक्ष, काशी विद्वत परिषद के सम्मानीय सचिव डॉक्टर राम नारायण द्विवेदी जी, हिंदी सलाहकार समिति नई दिल्ली के माननीय सदस्य डॉक्टर योगेंद्र मिश्रा जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और ISRO के पूर्व चेयरमैन सम्मानीय डॉक्टर AS किरण कुमार, बहन प्रोफेसर स्वाति कराट चाटे, सेक्रेटरी मायर्स MIT ग्रुप डॉक्टर मिलिंद पांडे, थोड़ी देर पहले डॉक्टर राम नारायण द्विवेदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि। क्यों है राष्ट्र सर्वोपरि? कि ये सर्वोपरि इसलिए है कि ये दुनिया, आज आप पूरी दुनिया पे थोड़े से इतिहास पे नजर डालिए, सभ्यताएं और संस्कृतियां परिभाषित हुई हैं। इंसान अकेले जिंदा नहीं रह सकता, उसको समाज चाहिए, और समाज काहे के लिए चाहिए? ताकि उसके अंदर एकता की शक्ति आ सके। पहले ये शक्ति जरूरी थी, संगठन जरूरी था अपने सर्वाइवल के लिए, हम जिंदा रह सकें, और आज ये एकता की शक्ति जरूरी है ताकि हम समृद्धि और विकास के रास्ते पर आगे जा सकें। जहां कहा गया कि नहीं, एकता के लिए केवल एक रंग का होना आवश्यक नहीं, केवल एक भाषा बोलने का होना आवश्यक नहीं, केवल एक तरीके से इबादत करना आवश्यक नहीं है। विभिन्न लोगों के बीच भी एकता कायम हो सकती है। पूरी दुनिया में इसका इतिहास 100, 150, 200, बहुत बढ़ा लीजिए तो 200 साल चले जाए। भारत के मनीषियों ने आज से, मतलब हम निश्चित तिथि नहीं जानते हैं, लेकिन 400 साल के ऊपर कोई संदेह नहीं, जहां 400 साल पहले उन्होंने कह दिया एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। और सिर्फ इतना नहीं कह दिया, ये तो एक ऐसा सूत्र है, आमतौर से इसकी बहुत चर्चा होती है।
ये बात साधारणतया लोगों को मालूम, लेकिन सिर्फ ऋग्वेद में नहीं जहां से ये सूत्र आया है, सामवेद में भी। जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्मानाम पृथ्वी यथोकसम। 4000 साल से हमें निश्चित तिथि नहीं मालूम है, लेकिन 4000 साल पे कोई संदेह नहीं है, सब मानते हैं। पृथ्वी सूक्त में मां पृथ्वी से याचना की जा रही है कि हम आपका परिवार हैं, जिसमें हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग हमारी आस्थाएं हैं, अलग अलग तरीके से उन आस्थाओं की हम अभिव्यक्ति करते हैं, लेकिन हम आपका परिवार हैं। आपकी कृपा के लिए हम आपसे याचना कर रहे हैं। हमारे मनीषियों ने इसकी कल्पना 4000 साल पहले की। यहां तो सब लोग जानते ही होंगे, माता च पार्वती देवी पिता देवा महेश्वरा, बांधवा मानवा, कहीं कहीं शिव भक्ता भी कहा गया है। बांधवा मानवा स्वदेशो भुवन तिरेयम। The whole world, मेरा बाप महादेव है, मेरी मां पार्वती है, और मेरा देश भुवन तिरेयम। तीनों लोग मेरे लिए कोई दूसरा है ही नहीं। जिस देश ने ये पाठ पढ़ाया हो उसे मुझे, मैं उसे सर्वोपरि नहीं मानूंगा, मैं उसी को सर्वोपरि मानूंगा। जिसने मुझे मानवता का ये पाठ पढ़ाया, मुझसे कह दिया अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्मा अयम आत्मा ब्रह्म। कालड़ी में पैदा होने वाला नौजवान वाराणसी आके शंकराचार्य बना। शंकराचार्य कैसे बने? बनारस आए, नहाने आए घाट पे, लौट के जा रहे हैं, गलियां संकरी हैं, सामने अद्वैतवाद का प्रणेता, अहम ब्रह्मास्मि का उपदेश देने वाला, वही ब्रह्म तुम्हारे अंदर है, वही मेरे अंदर है। The highest ideal of Sanatan of India is integration of personality, which reconciles the individual to his own self, society and the supreme spirit. वो चीज अद्वैतवाद का जो संदेश है, जहां मैं स्वयं अपनी आत्मा के साथ शांति स्थापित कर सकूं, समाज के साथ कर सकूं और उस परमेश्वर के साथ कर सकूं। ये सब इसी को कहा गया है एकात्मता। एकात्मता का संदेश देने वाले शंकर नहा के वापस जा रहे हैं, गली संकरी है, दूसरी तरफ खड़ा हुआ एक, उस जमाने में जो कहते थे, नाम लेते थे चंडाल, अपने 5 कुत्तों के साथ खड़ा है। अब संदेश अद्वैतवाद का है, मेरे और तुम्हारे अंदर कोई भेद नहीं है, लेकिन मुंह से निकल गया गच्छे गच्छति, रास्ते से हट जाओ ताकि छू ना जाओ मुझे। वो भी बनारस का चंडाल था। बनारस का चंडाल था। उसने पूछा, महाराज शरीर हटाऊं कि आत्मा हटाऊं? और शंकर उसके पैरों पे गिर पड़े। शंकर शंकराचार्य हो गए।
मनीष पंचकम की रचना उसी वक्त हुई। ब्रह्मे वाहामिदम जगत सकलम चिन्मात्र विस्तार रतम सर्वम चेतद विद्याया निर्गुणाया शेषा मया कल्पितम। जो ये जान गया अस्य दृढ़ा मति सुक्तरे नित्या परे निर्मले चंडालोस्तु दुई जोस्तु। जो ये जान गया कि चंडाल हो चाहे द्विज हो, लेकिन सबके अंदर वही एक आत्मा बसती है। भारत की पहचान, अगर मैं गुरुदेव के शब्दों को इस्तेमाल करूं और मैं उसे फौरन अनुवाद करता हूं, गुरुदेव ने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने कहा, इंडिया कैन नॉट अटेन ट्रू इंडिपेंडेंस अनलेस इट इज रिकॉग्नाइज्ड that her foundation is in mind, which with its diverse powers and confidence in those powers goes on creating Swaraj for itself. Dr. Vijendranath Seal, स्वामी विवेकानंद के सहपाठी थे, मैसूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। उन्होंने इसे ही अंग्रेजी में कहा, इंडिया एवर एजिंग नेवर ओल्ड। भारत पुरातन है लेकिन विरध नहीं है। इसकी उपमा शंकराचार्य की गीता की जो टीका है उसमें आत्मा से की गई, जो न पैदा होती है न मरती, बल्कि अपने आप को नए शरीर में जाने की क्षमता होती है उसके अंदर। तो हम अपनी नई नस्लों के जरिए उस काम को करते हैं कि भारत कभी विरुद्ध नहीं होता। भारत में प्राचीन है लेकिन उसके साथ एक मृत्युंजयता है, जो अपने आप को लगातार नवीनीकरण करने की जिसके अंदर क्षमता। और ये कब पैदा होती है? आप घरों में देख लीजिए, अगर व्यवहार में सख्ती होती है, जिसे अंग्रेजी में रिजिडिटी कहते हैं, तो परिवार टुकड़े हो जाते हैं। लचक होती है, एक दूसरे को एकोमोडेट करना होता है, परिवार मिलके चलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने यही कहा शिकागो पार्लियामेंट में, रुचिनाम वेचितिलिया दिव्युकुटिल नाना पत्रिका निर्णामेको गम्यस्त्वंसी पैसा मंडपित। फिर वो जिस तरह विभिन्न नदी नाले अपने अपने स्रोतों से निकलकर आखिर में जाकर समुद्र में मिल जाते हैं, हम इंसान भी अपनी अपनी प्रकृति यान्ति भूतानी, हर व्यक्ति वो करता है जिस प्रकृति पे उसे पैदा किया गया। हम अपनी प्रकृति के अनुसार अलग अलग रास्ते लेते हुए टेढ़े मेढ़े सीधे, पर आखिर में जाकर फिर वो तुझे में मिल जाते हैं। बिल्कुल यही बात भगवान बुद्ध ने कही। उन्होंने कहा, अनक्षर से धर्म से श्रुति का देशना चाका। मैं किसी एक संस्था है लंदन में, उन्होंने मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया। मैंने जो मुझे बोलना था, जो सब्जेक्ट था, वो मैं बोला। जब खाने पे गए, मीटिंग खत्म होने के बाद, तो मुझे एकदम से याद आई कोई चीज, और वहां चूंकि इस्लामिक स्कॉलर्स थे, मतलब बड़े स्कॉलर्स थे, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे एक रचना की 3 लाइनें याद आ रही हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके विचार से ये किसकी रचना हो सकती है। हे प्रभु, मैंने 3 बड़े गुनाह किए, मुझे उसके लिए क्षमा कर दीजिए। मेरा पहला बड़ा पाप यह है कि मैंने आपकी प्रशंसा में भजन गाए,
आप वो हैं जिसको शब्दों की परिधि में जकड़ा ही नहीं जा सकता। मेरे इस पाप को क्षमा कर दीजिए। मेरा दूसरा बड़ा पाप ये है कि मैं ध्यान लगाकर बैठा, मैंने अपने मन मस्तिष्क में आपकी एक छवि बनाई और आप वो हैं जिसको छवि दी ही नहीं जा सकती। आपकी उस हस्ती का इनकार किया छवि बना। मुझे माफ कर दीजिए। मैं तीर्थों में ढूंढता हुआ आपको गया और आप वो हैं जो हर जगह हर वक्त मौजूद। आपकी उस हस्ती का इनकार किया, फिर वो मुझे क्षमा कर दीजिए। तो मैंने उनसे पूछा भी, आपके ख्याल से ये रचना किसकी हो सकती है? तो तकरीबन सभी जिन्होंने बोला, सबने तो नहीं, जो भी बोले, वो कहा किसी सूफी शायर की है। मैंने कहा महाभारत में अष्टवक्र गीता का चैप्टर इसी प्रार्थना के साथ शुरू होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को कहा अपनी विरासत को पहचान। आज दुनिया अपनी जरूरत के तहत उस तरफ आ रही है जिसे हम भारतीय जीवन शैली कहते हैं, भारतीय दर्शन कहते हैं, लेकिन वो उनकी जरूरत बन गई है, इसलिए वो बहुता को स्वीकार कर रहे हैं। हम अपने ऊपर, अपनी संस्कृति पे जितना गर्व करें वो कम, पर हम अपने ऊपर गर्व नहीं कर सकते। हमने उस संदेश को दुनिया में नहीं फैलाया। तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उस संस्कृति पर गर्व करने की जरूरत है, गर्व ये नहीं होता है अकेले कि हमने नारा लगा दिया। गर्व ये है कि उसके जो आदर्श हैं, उसके जो मूल्य हैं, उनको आत्मसात करें और उसके अनुसार अपना आचरण करें।